नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी गुलाब सखी के चबूतरे के ऊपर है। आप बरसाना जब गए होंगे और आपने श्री जी के जब दर्शन किए होंगे तो आपने गुलाब सखी का चबूतरा के बारे में अवश्य सुना होगा। तो चलिए आज हम उसी के ऊपर कुछ कहानी देखते हैं। गुलाब एक निर्धन व्यक्ति का नाम था। बरसाने की पवित्र धरती पर उसका जन्म हुआ था। ब्रह्मा आदि जिस रज की कामना करते थे उसका उसे जन्म से ही स्पर्श हुआ था। पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं था, पर सारंगी अच्छी बजा लेता था। श्री राधा रानी के मंदिर में जब भी पदगान हुआ करता था तो उसमें वह सारंगी बजाया किया करता था। यही उसकी आजीविका थी। मंदिर में जो प्रसाद और दान दक्षिणा प्राप्त होती उसी से वो अपना जीवन निर्वाह किया करता था। उसकी एक छोटी लड़की थी। जब गुलाब मंदिर में सारंगी बजाया करता था तो उसकी लड़की नृत्य किया करती थी। उस लड़की के नृत्य में एक आकर्षण था, वह एक प्रकार का खिंचाव था। उसका नृत्य देखने के लिए लोग स्तंभ की भांति खड़े हो जाते थे। गुलाब अपनी बेटी से वह बहुत प्यार किया करता था। उससे बड़े प्रेम से उसका नाम राधा रखा हुआ था। वह दिन आते आते देर न लगी जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब लड़की बड़ी हो गई है, वह अब तुम्हें इसका विवाह कर देना चाहिए। राधा केवल गुलाब की बेटी नहीं थी, वो पूरे बरसाना की बेटी थी। सभी उससे प्यार करते थे और उससे प्रेम सहानुभूति रखते थे। जब भी कोई गुलाब से उसकी शादी करने को कहता उसका एक ही जवाब होता, शादी कैसे करूं? शादी के लिए तो पैसे चाहिए ना, पैसे तो मुझ पे है ही नहीं। एक दिन श्री जी के मंदिर में कुछ गोस्वामियों ने कहा, गुलाब तू पैसों की चिंता क्यों करता है? उसकी व्यवस्था श्री जी खुद करेंगी, तू लड़का तो देख। जल्द ही अच्छा लड़का मिल गया। श्री जी ने कृपा करी। पूरे बरसाने में गुलाब को उसकी बेटी के विवाह में सहायता भी की। धन की कोई कमी नहीं रही। गुलाब का भंडार भर गया। राधा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। राधा प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल विदा हो गई, क्योंकि गुलाब अपनी बेटी से बहुत प्रेम किया करता था और उसके जीवन का एकमात्र सहारा वही थी। अंततः राधा की विदाई से उसका जीवन पूरी तरीके से सूना हो गया। राधा के विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन और 3 रात बीत चुकी थी। श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम वो बैठा ही रहता था। लोगों ने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह सुध बुध खोए बैठे ही रहता था। न कुछ खाता था न ही कुछ पीता था। वह हर पल राधा राधा ही रटता रहता था। चौथे दिन जब श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा था तो सहसा उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा बाबा मैं आ गई, सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। उस समय वह सो रहा था या जाग रहा था कहना कठिन था। मुंदी हुई आंखों से वह सारंगी बजाने लगा और राधा नाचने लगी। मगर आज उसकी पायलों में मन प्राणों को हर लेने वाला आकर्षण था। इस झनकार से उसकी अंतरात्मा तक को झकझोर दिया था। उसके तन और मन की आंखें खुल गई थी। उसने देखा उसकी बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी है जो नृत्य कर रही हैं। सजल और विस्फोरित नेत्रों से बोला, बेटी बेटी। और जैसे ही कुछ कहने की चेष्टा
उसने की स्नेह से कांपता और डगमगाते हुए वो उसकी अग्रसर हुआ। राधा रानी मंदिर की ओर भागी और गुलाब उसके पीछे पीछे भागा। इस घटना के पश्चात गुलाब को कभी किसी ने नहीं देखा। उसके अदृश्य होने की बात हर जगह पहेली बन गई। कई दिन बीत चुके। जब गुलाब का कोई पता नहीं लगा तो सभी ने उसको मृत मान लिया। सभी लोग बहुत दुखी थे। गोस्वामी ने उसकी स्मृति में एक चबूतरे का निर्माण करवाया। कुछ दिन के पश्चात मंदिर के गोस्वामी जी शयन आरती कर अपने घर लौटे थे। तभी झुरमुट से आवाज आई, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने पूछा, कौन? गुलाब झुरमुट से निकलते हुए बोला, मैं आपका गुलाब। गोसाई जी बोले, तू तो मर गया था। गुलाब बोला, मुझे श्री जी ने अपने परिकल में ले लिया है। अभी मैं राधा रानी को सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ। देखिए, राधा रानी ने प्रसाद के रूप में मुझे पान की बीड़ दी है। गोस्वामी जी उसके हाथों में पान की बीड़ी देखकर चकित रह गए, क्योंकि वह बीड़ी उसी ने अभी राधा रानी को चढ़ाकर आए थे। गोस्वामी जी ने पूछा, तो तू अब रह कहाँ रहा है? उसने उस चबूतरे की तरफ इशारा किया जो वहां के गोस्वामियों ने बनवाया था। तभी से वह चबूतरा गुलाब सखी का चबूतरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। इसीलिए कहते हैं कि अपने पुत्र और पुत्रियों के नाम भगवानों के नाम पर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम अपने पुत्र या पुत्री को भगवान के नाम से पुकारते हैं तो इसी बहाने हमें भगवान के नाम लेने का फल प्राप्त होता है। प्यार से कहिए, राधे राधे।